क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में डॉक्टर जाकिर नाइक का ईसाइयों के नामी गिरामी पादरी विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा हुआ था। वो मनाजरा तब सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। दिलचस्प बात तो ये है कि उस मनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में रखा गया था। ये मनाजरा एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। इस मनाजरे में डॉक्टर साहब ने ईसाई पादरी को शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबिल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक उस जदीद दुनिया के वाहिद ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं कि जिनके बारे में अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत में अपनी तबलीग के जरिए 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया। अब ये अजीम मजहबी स्कॉलर अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की अक्सर अवाम उन्हें वेलकम कह रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। नहीं मालूम कि इन लोगों को डॉक्टर साहब से क्या तकलीफ है। हालांकि तकलीफ तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को होनी चाहिए कि जिसने डॉक्टर साहब को तबलीग करने की पादाश में अपने मुल्क से निकल जाने पर मजबूर किया। वही डॉक्टर साहब आज बड़ी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब की बहुत सारी दीन के लिए खिदमत हैं, लिहाजा अब जरूरी है कि हमारी तरफ से मनफी रविश को छोड़कर इस अजीम मेहमान का खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया जाए। अगर हम ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकें तो हमें नजर आएगा कि हमारे अपने करतूतों और जाली फतवों की वजह से लोग दीन से मुतनफिर हो रहे हैं, और अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारा मेहमान बन रहा है तो हम इसके खिलाफ भी नफरत फैला रहे हैं। आज की अहम तरीन वीडियो में हम आपको डॉक्टर साहब के कारनामे और उनकी जिंदगी के बारे में अहम तरीन मालूमात फराहम करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप भी डॉक्टर साहब को दिल से पाकिस्तान में वेलकम करने वाले लोगों में शामिल हैं तो अपने अखलास का सबूत देते हुए हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले डॉक्टर जाकिर पेशे के लिहाज से एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD की डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जबान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसवी यानी ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ ले, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी लुकनत जबान में ऐसी तासीर डाली है कि जिसने सारे आलिम में इस्लाम की मिठास फैला दी है। वो इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के सारे बड़े आज़मों में जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों को बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरे इस्लाम में दाखिल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए हैं। उस अमरीकी मुनाजरे के बाद भारत के रहने वाले हिंदुओं को भी फिक्र लाहक हो गई, क्योंकि उनके बहुत से लोग गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। जो 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम रवि शंकर के साथ इनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मनाजरा देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ही थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो बहुत से भारतीय हिंदू हलकर रह गए। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने की मुहिम अरूज पर पहुंचने लगी तो मुख्तलिफ तंजीमें मुतहरिक हो चुकी थी। उन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। लेकिन डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला उनके पीस टीवी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया। ये चैनल आज भी दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम ही हैं। इन्होंने 2011 में बंगाली जबकि 2015 में चीनी जबान में चैनल की नशरियात का आगाज किया। 2010 में भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन
ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 نمبر کی با اثر شخصیت قرار دیا تو 2011 میں ان کا درجہ 89 تھا۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کی 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 با اثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم بھی ملی تھی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر انہیں شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 6 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ انہیں عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے کا اعزاز رکھتا ہے، جو کہ اب تک تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد فالوورز لے چکا ہے، اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی اپ بھی رکھتے ہیں۔ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں حالات خراب ہونے کے بعد بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے دن بدن حالات سخت اور خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے انہیں اپنے ملک